जूनियर साइंस टीचर के लिए क्लास 6 की साइंस से लेकर मैट्रिक की बायोलॉजी तक आपने चैप्टर पढ़ने हैं और मैं आपसे हर एक चैप्टर की सीक्वेंस वाइज टेस्ट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से सीक्वेंस से मैं आपसे एमसीक्यूज टेस्ट शेयर करता रहूँगा। तो आप अब क्लास 6 की साइंस से तैयारी करें और चैप्टर वाइज पढ़ें और एमसीक्यूज सॉल्व करें। सम लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज। कुछ ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, थिंग्स हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल इंसेक्ट्स। तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप सपोर्ट द माइक्रोस्कोप स्लाइड। माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट है जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड को सपोर्ट करता है? तो ये जो पार्ट है जो सपोर्ट करने वाला है वो आर्म, स्टेज, नोज पीस या डायाफ्राम। तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेज। स्टेज माइक्रोस्कोप का वो पार्ट है जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड को सपोर्ट करता है। ये देखें, ये है स्टेज, ये सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप की स्लाइड को, ताकि जो जिस चीज़ को देखा जा रहा है उसको आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in animal cell these are small and numerous: chromosome, nucleus, vacuoles, centrosome। कौन से पार्ट्स या ऑर्गेनिल्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं? वो होते हैं वैक्यूल्स एनिमल सेल में। क्वेश्चन नंबर 4, इट ट्रैप्स द सनलाइट दैट प्लांट्स नीड टू मेक फूड। कौन सा पार्ट है, कौन सी चीज़ है जो सनलाइट को ट्रैप करती है, रिसीव करती है, ताकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकें? लीफ, क्लोरोफिल, रूट या फ्लावर बड। तो वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ हाइड्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ। हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेलर प्लांट है या यूनिसेलर प्लांट है? यूनिसेलर एनिमल है या मल्टी सेलर एनिमल है? तो हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलर एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेल विच कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। कौन सा सेल है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है? वाइट ब्लड सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल या नर्व सेल। तो करेक्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल का काम है। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्गन स्टोर्स डाइजेस्टेड फूड एंड आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मटीरियल। कौन सा ऑर्गन है जो फूड को स्टोर भी करता है, डाइजेस्टेड फूड को, और हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है? स्टमक, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन होगा लिवर। क्वेश्चन नंबर 8, द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज। प्लांट की फूड फैक्ट्री जिसे किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। लीफ, फ्रूट, सीड और स्टेम। तो वो करेक्ट वो है लीफ। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड ट्रांसवर्स कोलॉन। कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो कर्व होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके ऊपर और स्टमक के नीचे बीच में जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? स्प्लीन, पेनक्रियाज, डोडीनम और गॉल ब्लैडर। तो वो होता है पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गन नॉट रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है? पेनक्रियाज, ट्रैकिया, गॉल ब्लैडर, लिवर। याद रहे लिवर और पेनक्रियाज जो है वो एसोसिएटेड ऑर्गन है, लेकिन जो ट्रैकिया है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एयर पाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा मेक्स विच सिस्टम। कौन सा सिस्टम बनाते हैं ये ऑर्गन्स? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। क्वेश्चन नंबर 12, इट एब्जॉर्ब द वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कौन सा पार्ट है जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है? रूट, शूट, जाइलम और फ्लोएम। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा रूट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन सेम एरिया मेक्स। एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रहें तो वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन और कॉलोनी। तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड के अंदर सिर्फ फिशेज हैं तो वो पॉन्ड में
फिशेस का इकोसिस्टम बनेगा, उस इकोसिस्टम में उन फिशेस की पॉपुलेशन होगी। अगर उन फिशेस के साथ फ्रॉग्स भी होंगे तो पॉपुलेशन नहीं, फिर हम उसे कहेंगे कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन है उसे क्या कहा जाता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि कम्युनिटी किसे कहते हैं और पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन सेम एरिया, और कम्युनिटी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन सेम एरिया। उस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन जब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर या इकोसिस्टम? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इकोसिस्टम। 15, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। कौन सा जमीन का हिस्सा यानी उस हिस्से को क्या कहा जाता है जहां पर लाइफ यानी जिंदगी मौजूद हो? इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, बायोस्फीयर या एक्वेरियम? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बायोस्फीयर। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, सेकंड टेस्ट इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें।